हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज ये है हमारी सेकंड क्लास। इसमें हम कवर करेंगे यूनिट 1, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कुछ टॉपिक हैं जो हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे, जैसे यूनिट एंड डायमेंशंस, फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स भी पढ़ चुके थे अपन, और ये सब चीज़ें भी पढ़ चुके थे। सिस्टम भी पढ़ चुके थे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी पढ़ चुके थे। आज हमें शायद 1.4 से कवर करना है, यानी डेफिनीशंस ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑफ एसआई में। तो इसके दो टाइप हैं, इसके रेडियन और स्टेरेडियन। मैं इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। इट इज़ अ सप्लीमेंट्री यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। इट इज़ द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। इट इज़ डिनोटेड बाय थीटा। तो रेडियन एक ना सप्लीमेंट्री यूनिट है जिसको किसकी, प्लेन एंगल की, यानी जब भी हम प्लेन एंगल को मेजर करते हैं तो सप्लीमेंट्री यूनिट रेडियन में ही मेजर करते हैं। और इट इज़ द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ सर्कल इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल। जो ये आर्क होती है ना सर्कल की, इसकी इक्वल होती है किसके, रेडियस ऑफ अ सर्कल के। और इसे हमें हमेशा थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, जिसमें एल इज़ द लेंथ होती है ऑफ आर्क होती है और आर इज़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल होता है। तो आपने समझ गए होंगे। अब स्टेरेडियन क्या होती है, तो ये भी एक सप्लीमेंट्री यूनिट है, पर किसकी, सॉलिड एंगल की। यानी जब भी कोई पूछेगा कि सॉलिड एंगल किस यूनिट में मेजर किया जाता है, तो सप्लीमेंट्री यूनिट में मेजर किया जाता है, जो कि होती है स्टेरेडियन। ठीक है, इसमें भी इट इज़ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। इट इज़ डिनोटेड बाय ओम। यानी जो रेसिस्टेंस का साइन होता है ओम, उससे हम इसे डिनोट करते हैं। ये भी सप्लीमेंट्री यूनिट है किसकी, सॉलिड एंगल की। और इट इज़, ये भी इसका भी जो आर्क सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है, ये है भी इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, जिसके इक्वल होती है स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर। मतलब वो क्या होती है, इसकी आर्क ऑफ सर्कल इक्वल होती थी रेडियस ऑफ सर्कल के। पर इसमें क्या होती है, सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर का, वो इक्वल होता है किसके, रेडियस ऑफ स्फीयर की। 1.5 में दिया गया है टेबल ऑफ प्रेफिक्स ऑफ एसआई यूनिट प्रेफिक्स। टेक इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, प्रेफिक्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज इन अ सिंपलर वे। ईच प्रेफिक्स रिप्रेजेंट ऑफ पावर ऑफ 10। ये ना प्रेफिक्स जो होते हैं, किसी भी छोटी या बड़ी क्वांटिटी को सिंपल वे में एक्सप्रेस करने में हमें हेल्पफुल करते हैं। और जो इसका प्रेफिक्स होता है, हर एक प्रेफिक्स रिप्रेजेंट करता है किसकी, पावर ऑफ 10 की। मैं आगे अभी देखते चलेंगे। इसके नीचे दिए गए हैं प्रेफिक्स नेम। क्वेटा हो गया, जिसको क्यू से डिनोट करते हैं। इसमें देखिए 10 की पावर 30 दी गई है। तो मैंने बताया था ना, इसमें हर प्रेफिक्स जो होता है पावर ऑफ 10 रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो क्वेटा की क्यू, रोना की आर सिंबल होता है। और ये पावर फैक्टर में पावर दी गई है, हमें याद करनी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि जेटा की जेड, एक्सा की ई, पैटा की पी, टेरा की टी, गीगा की जी, मेगा की एम, किलो की के, हेक्टो की एच, डेका की डी ए और डेसी की डी, सेंटी की सी, मिली की एम, माइक्रो की म्यू और नैनो की एन दी गई है। और राइट साइड में आपको फैक्टर्स दिए गए हैं, जैसे 10 की पावर 30 दी गई है, 10 की पावर 27 दी गई है। इसे सब चीज़ें हमें याद करना है। और देखिए आप नीचे भी देखिए, क्योटा की क्यू दी है, रोंटा की आर, युक्टा की वाई दी है, जेप्टो की जेड दी है। ये सब चीज़ें हमें याद करनी है। और इसकी फैक्टरमेंटल यूनिट्स भी दी हैं। एग्जाम्पल में यहाँ जैसे कि दिया गया है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ये हम बचपन से जानते आए हैं। 1 मिली सेकेंड इक्वल टू 0.001 सेकेंड। और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 0.00001 एम्पियर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 0.00001 मीटर्स होता है। ये हम पहले जानते हैं, बस ये हमने आपको बताया कैसे मेज़र किया जाता है, कैसे देखा जाता है। अब 1.6 मिनट अभी हम पढ़ेंगे डेफिनीशन ऑफ कन्वर्जेंस, सम इम्पॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ। अब हम लेंथ की ना कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स जानेंगे कि मतलब जो लंबाई होती है इसको किन किन यूनिट में मेज़र किया जाता है। देखिए 1 माइक्रोन इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, बट इसी को यदि हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -4 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। पर इसी जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 फर्मी इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर। 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 15 मीटर। 1 परसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। ये हमें दोनों चीज़ें याद करना है, जो कि काफ़ी ईजी हैं। ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं लेंथ की, तो हमें याद करनी है। और सिंपल है इसमें, हालांकि ज़्यादा कठिन नहीं है। यदि आप मीटर में भी यदि याद कर लिए हैं तो सेंटीमीटर में निकालने के लिए बस 2 माइनस किया गया है। देखिए -6 में 2 हटाएंगे 4 बचेगा, और 10 में 2 हटाएंगे तो 8 बचेगा। इसे ईजिली याद किया जा सकता है। कोई पूछे कि 1 लाइट ईयर की क्या वैल्यू होती है, तो हमें ईजिली बताना है 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर। परसेक में भी ईजिली बताना है 3.26 लाइट ईयर होता है। मतलब कोई पूछे लाइट ईयर कितने का होता है, तो हमें बताना है 1 परसेक का।
तो ये हमें ध्यान से पढ़ना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और सम कन्वर्जन ऑफ फैक्टर ऑफ मास, जैसे कि हमने वहाँ लेंथ की वो इम्पोर्टेंट यूनिट्स पढ़ा था, अब हमने यहाँ पर सम कन्वर्जन किया गया है किसका, मास का, यानी वजन का। तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 2.2046 पाउंड। हमने 1 किलोग्राम को यदि पाउंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, पर 1 पाउंड इक्वल टू 453.6 ग्राम, और 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। अभी तक हमने सिर्फ नॉर्मल नॉलेज के हिसाब से पढ़ा था 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, पर अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हमें डिटेल वैल्यू एक जानना पड़ेगा और कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स भी जानना पड़ेगा। 1 मिलीग्राम इक्वल टू 1/1000 ग्राम 10 की पावर -3 ग्राम हो जाएगा। 1 सेंटीग्राम इक्वल टू 1/100 ग्राम इक्वल टू 10 की पावर -2 ग्राम हो जाता है। 1 डेसीग्राम इक्वल टू 1/10 ग्राम हो जाता है। 1 क्विंटल इक्वल टू 100 किलोग्राम। ये हम लोग कब से जानते हैं कि 100 किलो जब हो जाता है वजन तो 1 क्विंटल हो जाता है। अब हमने 1.7 में पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ डायमेंशंस, यानी डायमेंशंस होती क्या है वो अब देखेंगे। द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम रिटन एज ML and T are raised which include their nature and not their magnitude। मतलब डायमेंशंस एक वर्ड में कहा जाए तो पता क्या होती है, पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि मास जैसे कि हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। मतलब फंडामेंटल यूनिट्स की पावर को बताना ही डायमेंशंस कहलाता है। हम लोग इजीली समझ सकते हैं, जिसको हम MLT से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें इंक्लूड होता है इसका नेचर, पर इसकी मैग्नीट्यूड इंक्लूड नहीं होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब L की पावर 1 मल्टीप्लाई L की पावर 1, क्योंकि ब्रेथ भी एक लंबाई एक तौर पे देखा जाए तो L स्क्वायर आ गया, तो M की जो पावर होगी वो 0 हो गई, L की पावर 2 और T की पावर 0। इसमें मास का कोई रोल नहीं होता है डायमेंशंस में, और ना ही टाइम का कोई रोल होता है। किसका रोल होता है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ का। तो पावर 0 to 0 ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डायमेंशनल्स ऑफ एरिया इन मास, लेंथ एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है और ऐसी डायमेंशंस निकाली जाती हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ईजिली बस इतना याद रखिए, फंडामेंटल यूनिट्स की पावर बताना ही डायमेंशंस होती है। और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो मास अपॉन वॉल्यूम में M/L क्यूब लिख दिए, तो M की वैल्यू 1 और L की पावर जो क्यूब है वो अपॉन में थी, इसलिए जब वो ऊपर गई तो L की -3 हो गई और T की पावर 0। यानी इसमें टाइम का कोई रोल भी नहीं है। कोई डेंसिटी मतलब होता है देखिए घनत्व, तो घनत्व में समय क्या खेल है, कोई मतलब नहीं है। मास वजन का खेल हो सकता है, और कितने एरिया में है, एरिया का हम जानते हैं ऊपर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ का निकालें, इसलिए लेंथ की ज़रूरत है। तो हमें MLT रिप्रेजेंट करना, ये बात को एकदम फीड कर लीजिए दिमाग में, बट हमें वैल्यू देख कर रखना है, पावर यानी मतलब है ना। डायमेंशनल फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं उनकी पावर हमें ध्यान रखना है बस। पावर यदि हम सही चढ़ाएंगे ना तो हमारी डायमेंशंस भी एकदम राइट होंगी। नेक्स्ट टॉपिक रहा 1.8 में डायमेंशनल फार्मूले एंड SI यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले जानेंगे। डायमेंशनल फार्मूले क्या होते हैं, एन एक्सप्रेशन अलोंग विद द पावर ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम विच इंडिकेट्स हाउ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड अपॉन अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये एक ना एक प्रकार का एक्सप्रेशन होता है, किसके साथ एक्सप्रेशन होता है, पावर ऑफ मास के साथ, पावर ऑफ लेंथ के साथ, पावर ऑफ टाइम के साथ, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि फिजिकल क्वांटिटी कैसे डिपेंड है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। समझिएगा, फिजिकल क्वांटिटी कैसे डिपेंड है फंडामेंटल की फिजिकल क्वांटिटी पर, हमें ये बताया जाता है इसमें। जैसे कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस भी एक लंबाई आप भी जानते हैं, तो L की पावर 1 और T की पावर 1। पर अब जब डायमेंशनल फॉर्मूला पूरा कंप्लीट करेंगे तो M इक्वल की पावर आएगी 0, L की पावर आएगी 1 और T नीचे था यहाँ पास, ऊपर गया इन्वर्स में आ गया T माइनस इन्वर्स। तो देखिए, इट टेल अस दैट स्पीड डिपेंड अपॉन L एंड T, मतलब लेंथ और टाइम, इट डज नॉट डिपेंड ऑन अपॉन M। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमें MLT जरूर लिखना है, बस हम उसकी पावर ध्यान से चढ़ानी है। और हम सब जानते हैं कि स्पीड यानी तीव्रता, कितनी तेजी से हम चल रहे हैं, तो उसमें हम L एंड T डिपेंड है, यानी लेंथ कितनी है और टाइम कितना लग रहा है। मास से क्या लेना देना है कि कितना वजन है। डायमेंशनल इक्वेशन जो होती है वो देखते हैं कि एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द फिजिकल क्वांटिटी विद द डायमेंशनल फार्मूला इज कॉल्ड द डायमेंशनल इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जो हम फिजिकल क्वांटिटी को इक्वेट करके प्राप्त करते हैं डायमेंशनल फार्मूला के साथ, उसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। और द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एरिया, डेंसिटी एंड वेलोसिटी हमें नीचे दी गई हैं। जैसे कि एरिया की डायमेंशनल इक्वेशन होती है M की पावर 0, L की पावर 2, T की पावर 0। डेंसिटी की जो डायमेंशनल इक्वेशन होती है M की पावर 1, L की पावर -3 और T की पावर 0। वेलोसिटी में भी ऐसा होता है, M की पावर 0, L की पावर 1 और T की पावर -1। डायमेंशनल फार्मूला
ऑफ SI यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ अ डायमेंशनल एनालिसिस। यहाँ पास ना जो डायमेंशंस होती हैं उनका एनालिसिस कर जो फिजिकल क्वांटिटी उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया, उसको हम डिटेल में जानेंगे। तो देखिए डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है अब ये जानते हैं। दीज आर फिजिकल क्वांटिटी विच पोसेस डायमेंशंस एंड हैव कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डायमेंशंस तो होती हैं पर वो फिक्स्ड होती हैं। एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको दिया है प्लंक्स कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इनके पास जो डायमेंशनल होती हैं पर क्या होती है, उनके पास फिक्स्ड वैल्यू होती है। और डायमेंशनल वेरिएबल देखते हैं, दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज विच पोसेस डायमेंशंस एंड डू नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू। ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनके पास डायमेंशंस तो होती हैं पर इनके पास फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। एग्जांपल के तौर पर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स। अब हमने वहाँ पास देखा था डायमेंशन कांस्टेंट, अब यहाँ हम थर्ड पॉइंट में देखेंगे डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ठीक है, तो दीज आर फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट पोसेस डायमेंशंस बट हैव कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू। ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनके पास डायमेंशंस तो नहीं होती हैं पर उसके पास कांस्टेंट वैल्यू फिक्स्ड होती है, जैसे कि ई, एग्जांपल पे पाई, नंबर्स लाइक जैसे कि 1 2 3 4 5। ठीक है, इनके पास डायमेंशंस कभी नहीं होती, नाम से ही पता चला डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशंस कभी नहीं होती पर फिक्स्ड वैल्यू जरूर होती है। डायमेंशनलेस वेरिएबल, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट पोसेस डायमेंशंस एंड हैव अ वेरिएबल वैल्यू। ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके पास डायमेंशंस तो नहीं होती हैं पर इनके पास हैव वेरिएबल वैल्यू होती हैं। वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो ज़रूर होती है पर डायमेंशन के पास कभी नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं एंगल हो गया, स्ट्रेन हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके पास डायमेंशंस नहीं होती हैं पर इनके पास जो वेरिएबल की वैल्यू है ना वो फिक्स होती है। अब हम कुछ एग्जांपल आपको दिखाएंगे कि जैसे कि डेरिवेशन आ जाते हैं ना उस तरह वाले। ड्राइव द डायमेंशनल फार्मूला फॉलोइंग क्वांटिटी, राइट डाउन देयर डायमेंशंस। किसकी डेंसिटी की, पावर की, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की और एंगल की। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, हम सब जानते हैं इसका फॉर्मूला है डेंसिटी का। तो देखिए m लिया गया और l की पावर क्यूब, हम सब जानते हैं। तो अब देखिए m की पावर 1 रखेंगे हम, l जो क्यूब है नीचे अपॉन में था, ऊपर जाके इन्वर्स में हो जाएगा तो -3 हो गई, t की पावर 0। उसी तरह पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम था, आपने देखा ही है। वहाँ पास ना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस अपॉन में एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी। हालांकि सिंप्लीफाई किया गया नीचे लाकर और फिर उसकी डायमेंशन फार्मूला लिख दिया गया है m × l t स्क्वायर, ये सब वगैरह। और फोर्थ में देखेंगे एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क जो होती है वो भी लेंथ ही ना है, रेडियस भी लेंथ है। देखिए l अपॉन l लिया गया तो इसमें l की पावर 1 ही रहेगी, इसका कुछ नहीं होगा। अब ये नोट हमें ध्यान देना है कि m की पावर यदि 0 जब होती है और l की पावर भी 0, t की पावर 0, इसका मतलब वो ये है कि नो डायमेंशन, वहाँ पर डायमेंशन है ही नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल 2 कहा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशंस। आप उनको एक्सप्लेन करें जिनके पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास सेम डायमेंशंस होती हैं। तो वर्क पावर हम देखेंगे, स्ट्रेस प्रेशर देखेंगे, मोमेंटम इम्पल्स देखेंगे। डायमेंशन ऑफ वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्टेंस, जिसकी में देखेंगे डायमेंशन फॉर्मूले में यदि कि m की पावर 1 हो जाएगी, l की पावर 2 हो जाएगी और t की पावर -2 हो जाएगी। डायमेंशंस ऑफ पावर जो होती है वर्क अपॉन टाइम, तो उसमें भी m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -q। तो वर्क एंड पावर हैव नॉट सेम डायमेंशन, जो वर्क और पावर होती है इनके पास सेम डायमेंशन नहीं होती, ये प्रूव हो गया। डायमेंशन ऑफ स्टेप देखिए, फोर्स अपॉन एरिया, इसमें देखिए उसकी डायमेंशंस दी गई है। डायमेंशंस ऑफ प्रेशर दी गई है, फोर्स अपॉन एरिया, पर इसमें देखिए स्ट्रेस एंड प्रेशर की जो डायमेंशंस होती है ना वो सेम होती है। ऐसे देखिए डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम दिया गया है जिसकी फॉर्मूला होता है मास अपॉन वेलोसिटी। ये मैंने अगले कुछ ना फिजिकल क्वांटिटी रखनी है, लेंथ की यूनिट होती है m, डायमेंशनल फार्मूला m, और मास की किलोग्राम, पर डायमेंशनल फार्मूला में हम m लिखते हैं। टाइम को सेकंड की यूनिट होती है पर डायमेंशनल फार्मूला में हम t से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। इन बातों पर उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एंगुलर मोमेंटम दिया गया, एरिया ऐसे देखिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, पर यूनिट तो उसकी m² होती है, पर जब डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं तब l² हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे की कैलिफोरिक वैल्यू दी गई है जिसकी जूल होती है, किलोग्राम इन्वर्स होता है, और यहाँ पास आप देखिए डेंसिटी दी गई है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, इसकी यूनिट तो होती है किलोग्राम, मीटर में इन्वर्स क्यू आ जाता है, पर डायमेंशनल फार्मूला में ml -3 से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है जो कि हमें याद करने से ही याद होंगी। डिस्प्लेसमेंट, वेवलेंथ और फोकल लेंथ जो होती है उसको यूनिट होती है m, पर रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशनल फार्मूला में हम हमेशा
एल से, इन बातों को हमें ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस हो गया, ओम होती है यूनिट, पर डायमेंशन फार्मूला अलग होती है, तो हमें याद ही करना पड़ेगा। ईएमएफ की यूनिट होती है वोल्ट, पर उसका डायमेंशन फार्मूला होता है ml² T⁻³ और एल भी माइनस इन्वर्स में दिया गया है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है और ज़्यादा कुछ मेहनत की चीज़ नहीं है, काफ़ी ईजी। इम्पल्स भी दिया गया है और हीट दिया गया है। यहाँ पे देखिए और सारी लूमिनस फ्लक्स दिया गया, इसकी यूनिट होती है लूमेन, पर डायमेंशन फुलम में तो हमें याद ही करना पड़ेगा। हालांकि मैंने फाइंड करना आपको ऊपर सिखा दिया है। प्रेशर की जैसे देखिए यूनिट पीए होती है, पार्सक होती है, बट उसके डायमेंशन फुलम तो अलग होता है। और जो 1.9 है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी वैसे भी लंबी हो चुकी है, जो कि हमें कल ही कवर करना है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।